नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। मैं अपने माइंडसेट को थोड़ा थोड़ा संभाल रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद करी है। मैं बस उन्हीं के ऊपर हूँ जिंदा, वरना आज तक मैं जिंदा ही नहीं होती। मेरे साथ कब का वो हो चुका होता जो मिशवा के साथ हुआ था। तो गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरे हस्बैंड जो है वो धीरे धीरे लाइन पे आते हो, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि मैं इतना प्यार देती थी उसको, इतना टॉर्चर सहने के बाद, मेरी कोई आइडेंटिटी मुझे वहाँ पे फील ना होने के बाद भी एक हर लड़की की एक अंदर की एक मासूम सपने होते हैं अपने पति को लेके, अपनी शादी को लेके। शादी के बाद जिस घर में जाएगी वो घर को अपना घर बना के घर के लोगों को प्यार कैसे देती है, वो सब जो सालों से अंदर अपने अंदर वो प्यार होता है ना, वो मैं न्योछावर कर रही थी सब पे। जो मुझे नहीं बुलाते थे फिर भी मैं रोज़ वो सोचती थी कि आज मैं उनको क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बात करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ननद को अच्छा लगे, ऐसा क्या करूं जो मेरे देयर को भी अच्छा लगे, खुश हो जाए, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगे, मेरे फादर इन लॉ को अच्छा लगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमारे घर का कल्चर होता है वैसे मेरी सास वहाँ पे नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे मेरे ससुर का खान पीन पान का ख्याल रखना शुरू किया। क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे, तो कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे बोल देते थे कि चलो बाहर जाना है, तो ही इज़ वेरी इम्पेशेंट। वो इम्पेशेंट तो मैं नहीं बोलूँगी, वो बहुत ही साइकिक कैरेक्टर था। तो उसको जो बोलना है उसको ऐसे चाहिए, ऐसे। अगर वो बोलेगा, मतलब समझो कि आधी रात को उठ के बोल सकता है कि चल बाहर घूमने जाना है, तो आपको घूमने जाना है, वो इतना भी वेट नहीं करेगा कि आप कपड़े चेंज करो या आप हाथ मुंह धो या अपने बाल बना लो, नहीं। अगर वो नहीं हुआ तो आप 2 मिनट के बाद आप अपनी अवस्था सोच नहीं सकते। आपको मार पीट के लाश भी बना सकता है, ढेर कर सकता है। वो ऐसा इंसान था वो। खैर, मैंने मेरे ससुर, मतलब समझो कि मैं एक स्टूडेंट ही थी। मैंने पापा के बाद 3 या साल के ड्रॉप के बाद पढ़ाई शुरू की थी, वो भी शादी के नाम से उन लोगों ने छुड़वा दी। तो मेरे मुझे वो टेंशन रहती थी। और मेरे ससुर से ही बात हुई थी जब ये शादी की बात हुई थी, तो वो ही आए थे देखने के लिए। तो मेरे जो काका जी ससुर है जो घर के पास रहते हैं, मैंने बताया भी हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी बताया हुआ है। उनके कुछ 7 लड़के थे, उसमें से एक लड़का, बीच वाले सारे लोग, ये सब लोग आए थे। जो मेन है, जो मेरा पति है, उसको लेके ही नहीं आए थे वो लोग। तो खैर वो सब बातें हुई थी। तो मुझे ऐसा, मेरे दिमाग में उन लोगों ने यही ठूसा था कि मेरा जो भी है, मेरे पापा जो गुजर गए, मैं उनके शौक में थी, तो यही तुम्हारे पापा है, हम तुम्हारे पापा है, हम तुम्हारे भाई है। अब तुमको वो एक मासूम सी बच्ची जो एक जिंदगी में पहली बार उसने डेथ देखी हो, वो भी अपने घर में देखी हो और वो भी अपने पापा की देखी हो, तो उसके मासूम के दिल के ऊपर और उसके दिमाग में ये इतना भर दिया कि मुझे खुद वहाँ पे मेरे पति से बाद में मेरा अटैचमेंट मेरे ससुर से एक फादर की जगह पे हो गया है ना। तो मैं दिन रात उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उनका बेड वो है वो क्लीनली रखना, आसपास सफाई रखना। वो लोग घर बहुत गंदा रखते थे, तो उनका रखना, मैं दिन भर वही सोचती थी कि आज मैं पापा को दोपहर के लिए क्या खाना बना के खिलाऊं, मैं शाम को क्या खाना बना के रखूं, ऐसा। तो ये सब ना मेरी ननद से नहीं देखा जाता था, जो कि अच्छी बात है, पर वो देख नहीं सकती थी। जैसे कि वो उसकी बीवी है मेरे ससुर की और मैं उसकी सौतन हूँ। और सेम चीज़ वो जब मैं मेरे हस्बैंड से बात करूँ तो भी सेम बिहेवियर रहता था। जैसे मेरा पति उसका भाई नहीं है, उसका पति है और मैं उसकी सौतन हूँ। खैर, ये बात मैं आज बोल रही हूँ, इतने साल से बोलने की कोशिश तो मैंने की नहीं। मुझे काफ़ी लोगों ने ऐसे बातों बातों में ये ऐसे वर्ड्स लिए भी, पर मेरा दिल मानने को, मतलब आप बोलते हैं ना कि नहीं, सामने वाला कितना भी गंदा है पर आप इतना प्यार करते हो ना कि आपको कमी खुद में ही लगने लगती है। वैसी मेरी हालत थी। तो मेरे पापा, देखिए अभी भी मैं वही बोल रही हूँ। मेरे ससुर के लिए मैं दिन में 4 टाइम 5 टाइम गरम गरम खाना बनाती थी गाइस। मैंने वहाँ पे जाके ये देखा कि मेरी जो ननंद है ना, ये लोगों ने उसको इतना बड़ा बना दिया था कि मतलब
पूरा घर वही संभालती है, सब लोगों को वही संभालती है। तो जो लोग घर संभालते हैं ना, वो लोग अपने जैसा सोचने लगेंगे कि हाँ, हम इतना काम करते हो, कितने जिम्मेदारी वाला काम है, सबका ख्याल रखना, ये वो कितनी अच्छी बात है। तो हम वो नज़रिए से उसको देखेंगे। पर मैं जब वहाँ पे गई और मैंने देखा कि क्या चल रहा है, मेरी ननद वो जॉब करती थी। ऐसा उन लोगों का, मेरे ससुर का तो शादी से पहले ये कहना था कि वो जॉब करती है और वो महीने के 50,000 कमाती है। लेकिन पता नहीं ये बताने की ज़रूरत क्या थी। जब मैं वहाँ पे गई तो उसकी सैलरी 3,000 भी पूरी नहीं थी, और वो उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो महीने के 5 लाख कमाती है। और घर के लोग जैसे कि मेरा पति, मेरे देवर, मेरे ससुर, ये सब लोगों को उंगली पे नचाती थी। वो अगर एक बार चिल्ला के बोले ए बैठ जा, तो एक हफ्ते तक वो लोग वहाँ पे दिखेंगे नहीं, चाहे वो मेरा पति हो, मेरा देवर हो या मेरा ससुर हो। उसकी इतनी टेरर थी। मेरे हस्बैंड, मेरे देवर का और उस ससुर के साथ इतना क्लोजली मैंने कभी बातचीत नहीं की, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने जैसे देखा है ना, उसकी आवाज़ सुन के तो ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई कुत्ता छोड़ दिया हो उसके, ऐसे भागता था वो। आधी रात को हम लोग एज अ हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आप समझ सकते हो वो बीच में उठ के निकल के भाग जाता था घर से बाहर। इतना उसका टेरर था घर में। और मैं पूरा दिन मेरे ससुर के बारे में सोचती रहती। मुझे वो क्या कर रही है ना, वो मुझे मैंने कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था वो बिहेवियर के बारे में, ऐसे बिहेवियर के बारे में। तो मुझे रोना आ जाता था कभी कभी, और मैं रो लेती थी। और मैंने ये सब चीज़ें है ना 1.5 साल तक, मुझे याद है 1.5 साल के बाद मैंने पहली बार मेरे हस्बैंड को बताया था। वो भी बहुत एक्सट्रीम हो चुका था, वो भी तब जब मैंने आगे के एक वीडियो में आपको बताया है वो स्टोरी, कि वो मुझे कहीं बाहर लेने गए थे और वो अपने दोस्त के साथ किसी शादी में जा रही है, पर हमने कैनाल के पास किसी के साथ बैठे हुए देख लिया। उस दिन की शाम को मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत ही स्ट्रेट बताया था कि ये सब चीज़ें जो आप लोग मेरे साथ कर रहे हो, मेरी ननद जो मेरे साथ कर रही है, वो मैं सहूँगी नहीं, मुझसे सहन नहीं होता है। मैं उसकी भाभी हूँ, उसकी माँ की जगह पे हूँ। तो और ये बात भी मैं सिर्फ मेरे पति को कर रही थी, अपने बेडरूम में, जब कोई नहीं था ना मेरा देवर, मेरी ससुर, मेरी ननद, ये कोई भी नहीं था। ऐसा भी नहीं कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और इंटेंशनली, बस ऐसे ही जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ऐसी ही आवाज़ में, मैं ऐसी ही हूँ गाइस। मुझसे चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं होता है, ना होता है। और अगर कोई दुखी हो ना, तो मैं सह नहीं सकती हूँ, मैं उसको गले लगा लेती हूँ, मैं उसका दर्द बांटने लगती हूँ। अगर एक जगह पे कोई पार्टी लग रही होगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर कोई कोने में दुखी और डरा हुआ या सहमा हुआ या रोता हुआ मुझे बंदा दिखेगा ना, वो कोई भी हो, मैं वहाँ पे जाऊँगी। मैं ऐसी इंसान हूँ। तो मेरी ननद ने मुझ पे इतना गंदा गंदा बोलना शुरू किया, और वो हमेशा मुझे कभी नाम से नहीं बुलाती थी, ना कभी भाभी कह के बुलाती थी। कन्नड़ में उसको अतिगे बोलते हैं, भाभी को। 5 साल में मैंने उसके मुंह से एक बार भी नहीं सुना। वो बाहर वाले लोगों ने मुझे बोला है, तब मुझे 1-2 बार सुना, पूछा मैंने उसका मतलब, तब पता चला। मेरी ननद ने, देवर ने कभी नहीं बोला, ना मैंने सुना। वो मुझे बोलती थी कोती, मतलब कुत्तिया। वो बोलती थी गुबे मगने। गाली हुई, शायद मुझे अभी याद नहीं है उसका मीनिंग, पर वो भी गाली है। जैसे बोलते हैं ना कि सुअर की औलाद या बेवकूफ़ की औलाद, ऐसा कुछ है। वो मुझे बोलती थी कि वहाँ की जो गालियाँ होती है ना, वो, और वो हंसती थी, वो मैनुप्लेट ऐसे करती, वो हंसती थी। और मैं, मेरी इनोसेंट में इतनी मासूम थी कि मैं उसके साथ हंसने लगती थी। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को कुछ भी बोल रहे उसको पता नहीं होता ना, वैसी ही मैं बिल्कुल। मुझे 1.5-2 साल के बाद पता चल रहा है, आप सोचिए मुझ पे क्या बीतती होगी। और वो मुझे ऐसे बुलाती है और मैं उसको खाना हंसते हंसते परोस रही हूँ कि आप खाना खा लो, मैंने आपके लिए ये बनाया। मैं हर रोज़ नई चीज़ बनाती थी गाइस, हर रोज़ मैं साउथ इंडियन खाना सीखी हूँ। और अगर आज भी आप मुझे पूछो ना कि मुझे खाना क्या बनाना आता है, तो मुझे साउथ इंडियन सारी डिशें अच्छी लगती है और मुझे बनानी आती है, और मैं वही बनाना और खाना भी पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना लिया, मैंने आत्मा से मैंने वो सब चीज़ें अपनाई। तब आप मुझे बोलोगे कि गुजरात का कुछ खाना, तो मुझे बहुत कम चीज़ें याद है या पसंद आती है, खा लेती हूँ क्योंकि जीने के लिए खाना है। और जब से ये सब शुरू हुआ तो वैसे भी खाना किसको पसंद आता है, किसको अच्छा लगता है। मैं हर रोज़ मेरे वकील को मिल रही हूँ, मेरा वकील मुझ पे कालिक पोतता है या तो धमकी देता है, कोई अच्छे आवाज़ में देता है, कोई लिटरली गंदा नंगा होके गाली देता है।
और यहाँ पे मैं सिर्फ वकील को जानती हूँ, किसी को जानती ही नहीं हूँ। तो मेरे लिए ये इन लोगों ने ये एक प्रोपोगंडा रच के रखा है जिसके अंदर मैं 15-16 साल से फंसी हुई हूँ गाइस। और आप में से किसी और की एक कमेंट आई थी, मैं उसका भी जवाब देना चाहूँगी कि वो कमेंट अच्छी थी, मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए नहीं हूँ, आप लोग भी मेरे लिए बहुत नए हैं। तो मेरा मानना है कि कोई क्यों ही किसी का दुश्मन होगा, कोई क्यों ही किसी के लिए गलत करेगा या सोचेगा जिसको जानते ही नहीं है। तो उनका मतलब उन्होंने अच्छे से ही कमेंट किया, अगर मैं निकाल पाई तो यहाँ पे अटैच कर दूँगी कि वीडियो बनाना ज़रूरी है, आप ही वीडियो बना के ऐसा कुछ है कि आप वीडियोस क्यों बना रहे हो, ये सब चीज़ें बताने से। खैर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसका आंसर तो दिया है, लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं उसमें जो नहीं बता पाई, वीडियो शायद शॉर्ट था लेंथ में। तो देखिए मैं है ना 5 साल वो और 15-16 साल ये, मतलब 20 साल हो चुके हैं गाइस, 20 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, ठीक है। मैंने अपनी एक भी बात किसी को नहीं बताई। वकील की बात करूं तो उन लोगों ने जानने के लिए मुझे पूछ लिया, क्योंकि उनको मेरी चीज़ें जानेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे सामने वाले को। पर उसके सामने मुझे कोई भी प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जो करना चाहिए था ना, मेरे केस में कहीं पे इंक्लूड किया। तो वो बात क्या हो गई, एक गॉसिप बन गई। मैं उनके साथ गॉसिप करने नहीं, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है। हर वक्त मेरे अंदर 20 सवाल खड़े कर देता था जब मैं बात करके आती थी या वो मुझे एक सवाल करते थे तब। तो मैं 15-16 साल से उससे भरी हुई हूँ गाइस। और आपको पता है कि कोर्ट कचहरी क्या होता है, जब चीज़ें को ब्लैक से वाइट करना होता है ना, तो यही होता है कि आपने कुछ नहीं किया है या आपने इतना राई का पहाड़ बना देते हैं, और पहाड़ की राई तो यहाँ पे पूरे पहाड़ मुझ पे खड़े किए हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है समझने के लिए कि यहाँ पे परेशान जब मैं इतनी हो रही हूँ तो एंजॉय अपनी लाइफ और सेलिब्रेट अपनी लाइफ कौन कर रहा है। तो ये सब बातें मैं कहाँ जाके बताऊँ, आप मुझे बताइए। आपने मेरी 2 दिन पहले जो वीडियो देखी थी वो चीज़ आपको पता है, मैं आधा घंटा मैंने जो निकाला है उस वक्त मेरे माइंड में क्या सोच चल रही थी। कोई इंसान होता ना तो वो हार्डकोर या तो क्रिमिनल बन जाता या तो खुद को ख़त्म कर देता। और मैंने वो जो 20 मिनट से आधा घंटा जो वक्त आप खुद को संभालने के लिए लिया ना गाइस, मुझे कुछ भी सेंस नहीं है कि उस वक्त मैं क्या कर रही थी। मैं अपना सर दीवार से मार रही थी, मैं अपनी टांगे मार रही थी अपने हाथ से, अब खुद को जैसे ख़त्म कर दूँ ऐसे सोच आ रही थी मुझे। कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे फैन दिख रहा था सिर्फ। पर जैसे हमेशा सालों से खुद को संभालती हूँ वैसे संभाला कि जब तक ऊपर वाला को मंजूर नहीं होगा मैं अपने हाथ पाँव कहीं नहीं चलाऊंगी, चाहे मेरे साथ कोई कुछ भी करे। और इतना दर्द देना कभी भगवान का डिसीजन नहीं हो सकता। वो भगवान है, वो हमें रोता हुआ या दर्द में या चीखने चिल्लाने वाला नहीं होता। वो एक माँ बाप की तरह होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को नहीं रोता हुआ देख सकती ना, वैसे हमारे भगवान भी हमको रोता हुआ या बिलखता हुआ कभी नहीं देखना चाहते। तो बस मैंने फिर सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। जो मेरे साथ 2 साल पहले हुआ, ये लोग रोज़ मेरे साथ कुछ नया कांड करते हैं। तो चीज़ें जो है ना, जैसे ये बड़ी चीज़ है तो दूसरे दिन ये बड़ी कर देते हैं। तो मैं ऐसे ही प्रताड़ना की विक्टिम बनती जा रही हूँ। तीसरे दिन ये बड़ा करेंगे तो मेरे साथ 3 सवाल खड़े हुए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई और मैंने आपको चुना। आप डिसाइड करिए। अगर आपको लगता है कि उसमें मैं जो बता रही हूँ वो कुछ गलत है तो भी कमेंट करना। आपके कुछ सवाल है तो भी कमेंट करना। मुझे पता है काफ़ी कमेंट्स आई भी है कि आप लोग मुझे पूछना चाहते हो, पर गाइस मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। अभी कुछ दिन हुए हैं, मैं अभी उस हादसे से बाहर नहीं निकली हूँ। और मेंटली और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बोलते हैं ना टूटी हुई हूँ। मैं उसको थोड़े दिन याद नहीं करना चाहती हूँ, ना उसके बारे में कोई बात करना चाहती हूँ। धीरे धीरे से चीज़ें मुझे कुछ दिन का सिर्फ वक्त दीजिए, मैं आपको हर कमेंट्स का आंसर करूँगी। और दूसरी बात, आप लोग बहुत अच्छे हो। आपको पता है आपने मेरी थिंकिंग को चेंज किया है। जो मैं सर पटक रही थी ना कि कुछ नहीं बचा है, कोई नहीं है दुनिया में, कोई इंसान ही नहीं बचा है,
आप लोगों ने मुझे संभाला है गाइस, तो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यार, कमेंट्स और सजेशन और गाइड करते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। मेरे माँ बाप आप ही है, मेरे भाई बहन आप ही है, मेरा परिवार आप ही है। आप मुझे डांट भी सकते हो, लेकिन अभी मत डांटना थोड़े दिन प्लीज़, मैं संभाल नहीं पाऊंगी खुद को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। आप मेरे लिए बहुत खास हो, बहुत खास हो।